कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंदिरापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम। महानुभावों, आज हम समझेंगे कि इंसान जीवन में असत्य भाषण या झूठ क्यों बोलता है। तो कहते हैं इंसान झूठ कई कारणों से बोलता है। उसमें मुख्य कारण है हास्य, हंसी मजाक में भी झूठ बोल देता है। क्रोध में भी इंसान झूठ बोल देता है। लोभ, लालच में भी इंसान झूठ बोल जाता है। और डर के कारण भी इंसान झूठ बोल देता है। यह मुख्य 4 कारण हैं कि क्रोध, लोभ, हास्य और डर। इन्हीं कारणों से इंसान अधिकांश झूठ बोलता है। तो पहले हम समझेंगे क्रोध क्या है। वैसे तो कहा जाता है कि क्रोध का प्रारंभ नादानी में होता है और क्रोध का समापन मूर्खता पर जाकर होता है। क्रोधी व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी सफल नहीं हो सकता। जो एंग्री व्यक्ति है वो हमेशा भूखा ही रहेगा, और जो क्रोधी व्यक्ति नहीं है वह खुद भी खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा। क्रोध आना आवश्यक है, क्योंकि क्रोध संसार में सभी प्राणियों को आता है। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जिसको क्रोध नहीं आता हो। मैं खुद उसमें भी हूं, मुझे भी क्रोध आता है। लेकिन क्रोध आना आवश्यक नहीं है, बल्कि क्रोध आ जाए तो क्रोध का जाना अति आवश्यक है। क्रोध आ रहा है, आने दीजिए। डबल वेग से 4 वेग से आना चाहिए, लेकिन क्रोध उससे 400 गुना वेग से वापस जाना चाहिए। क्रोध आपकी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन क्षमा आपके जीवन के, आत्मा के, शरीर का स्वभाव है। और जिसके जीवन में क्षमा है वही जीवन में सफल है। कहते ना कि तलवार का मारा एक बार मरता है, बंदूक का मारा एक बार मरता है, लेकिन प्रेम का मारा जिंदगी भर के लिए मर जाता है। आप किसी को मार रहे हो तलवार से, बंदूक से, वो बच भी सकता है, लेकिन आपने यदि प्रेम से मारा है तो वह कभी आपके सामने सिर उठाकर बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेम से मारा है, प्रेम से बोला है। मतलब ये नहीं कि प्रेम से मारा मतलब कल से उसको चटे पालना चालू कर दो। प्रेम मतलब वाणी प्रेम की बोलिए और काम कीजिए। तो क्रोध में झूठ बोल देता है आदमी। कैसे झूठ बोलता है, शुरुआत कैसे होती है कि बच्चा आया घर पे, कुछ उसने शैतानी करी तो क्या बोलते हैं, तूने मेरी नाक कटा दी। कहा जाता ना कि तूने मेरी नाक कटा दी। कई माता पिता मेरे उसमें आते हैं, बोले महाराज जी बच्चे को समझाइए। हम बोलते हैं क्यों? बोले ये बच्चा मेरी नाक कटवा देता है जहां पर भी जाता है। तो मैं उनके माता पिता को देखता हूं, फिर मैं कहता हूं क्यों मजाक कर रहे हैं आप? बोले महाराज जी माना कि बच्चा आपकी पाठशाला में आता है, कभी कभी आहार देने आता है, हम आपके पास आहार देने नहीं आ पा रहे, लेकिन कम से कम आप सही बात तो करिए। मैंने कहा क्या? बोले इस बच्चे ने मेरी नाक कटा दी। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे हो आप? फिर जैसे ही उसने कहा महाराज जी सच कह रहा हूं, इसने महफिल में मेरी नाक कटवा दी, कहीं का इसने मुझे नहीं छोड़ा। तो मैं फिर कहता हूं क्यों मजाक कर रहे हो? इतने में माताजी महाराज लोग बोलते हैं, अरे भाई साहब महाराज जी ये कह रहे हैं आपकी नाक तो ज्यों की त्यों है, आप कैसे कह रहे हो कि मेरी नाक कटा दी? क्रोध में इंसान कहता है कि इसने मेरी नाक कटा दी। और कई तो जब बच्चे पे नाराज होते हैं तो कहते तू बिल्कुल गधे का बच्चा है। क्या कहते, गुस्सा जब आता ना माँ बाप को तो कहते तू बिल्कुल गधे का बच्चा है। बच्चा हाथ जोड़ करता है, हाँ 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 मैं गधे का बच्चा हूं। अरे अपने आप को गधा कह रहा। लोग कहते हैं कि महाराज आपके पास में जो लोग आने वाले सही लोग नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास में आने वाले सारे लोग सही हैं, क्योंकि गलत लोग को मैं रखूंगा तो मैं भी गलत बन जाऊंगा। इसलिए मेरे पास आने वाले सारे लोग सही हैं। ये हमारा दृष्टिकोण होगा तो सामने वाला का दृष्टिकोण अपने आप सही हो जाएगा।
और गलत है तो मेरे उनकी संगतों में क्यों? तो क्रोध के कारण इंसान झूठ बोल देता है कि कई बार क्या होता है ना आदमी कि मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि तू जमीन की धूल चाट जाएगा, और अंदर ताकत शरीर में इतनी भी नहीं है कि एक गिलास उठा के फेंक सके, लेकिन गुस्से में आदमी बोल देता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कुव्वत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिट जाने के। क्या? कुव्वत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिट जाने के। गुस्सा कर रहे हो, एंग्री हो रहे हो और शरीर में ताकत ही नहीं है, कैसे होगा? तो पहला क्रोध के कारण। दूसरा हास्य में, हंसी में झूठ बोल जाता है इंसान। कैसा झूठ बोलता है हंसी में? कई बार बोलते हैं ना लोग, भजन गाते हैं कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते थे, भजन गाए लोगों ने। तो ये तो चलो कह रहे हैं अगर आसमां तक जाते, उसमें कोई बात, जाते तो। लेकिन कई लोग कहते हैं, बोले महाराज आपका यदि घर पे मेरे आगमन हो गया तो मैं तो पूरी नगरी को फूलों से सजा दूंगा। ये क्यों कर रहा है? ये क्यों कर रहा है? ऐसा कहने में आता है, कहावत है, ये उसके भाव हैं। लेकिन हास्य में कैसे कर देता, झूठ बोल देता इंसान। हास्य में कई बार हंसते हंसते झूठ बोल देता आदमी, डर के मारे झूठ बोल देता आदमी, लोभ के मारे झूठ बोल देता आदमी। और हास्य में कई बार क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आपने इतना अच्छा प्रवचन दिया, इतना अच्छा प्रवचन दिया कि पूरी महफिल में 4 चांद लग गए। तो मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो मेरे रिएक्शन को ना देने के बाद फिर बोला, महाराज जी आपने ऐसा बोला कि पूरी महफिल में 4 चांद लग गए। मैं फिर कुछ नहीं बोला। फिर बोला, महाराज जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने इतना अच्छा बोला कि हम पूरे महफिल में 4 चांद लग गए। मैंने धीरे से बोला, तू झूठ क्यों बोलता है? बोले, महाराज जी मैं सच बोल रहा हूं। मैंने कहा, चांद तो निकलता है शाम को, यहां तो एक भी नहीं है। तो ऐसे सिर्फ कहावत है, हास्य है, मजाक है, प्रभावना की दृष्टि से बोल रहे हैं। कई बार बोलते हैं ना कि यदि आप मेरे घर में आ गए भोजन करने तो मैं आपको 56 प्रकार का भोजन कराऊंगा। और उससे पूछो नाम की 56 प्रकार का खाना क्या है, तो मिठाई की दुकान वाला भी नहीं बता पाएगा। मिठाई की दुकान जिसकी है वह भी 56 प्रकार का भोजन नहीं बता सकता। वो कहता आप मेरे घर पे आके तो देखो, तुम्हें मैं ऐसा स्वागत करूंगा, ऐसा स्वागत करूंगा, मत पूछो। अरे क्या स्वागत करेगा? ये हास्य में हो जाता है। उद्देश्य झूठ बोलने का नहीं है, लेकिन हास्य में हो जाता है। तीसरा है डर। डर के कारण सबसे ज्यादा इंसान झूठ बोलता है। लेकिन ध्यान रखना, डरना है तो पाप से डरो, डरना है तो परमात्मा से डरो, डरना है तो आत्मा से डरो। लेकिन आदमी यहां डर नहीं रहा है। और कई तो ऐसे दुर्बुद्धि मिलते हैं, आहार देने आ रहे हैं, महाराज जी सारा कर रहे, तो वो बोलता टमाटर, फिर महाराज कहते ऐसा, बोले बालू साईं, फिर महाराज बोलते नहीं ऐसा। तो आदमी कहता है कि महाराज जी अच्छा आलू बुखारा, महाराज जी बोले नहीं, अच्छा बोले आलू आलू, बोले हाँ, बोले महाराज जी का आजीवन आलू का त्याग है। क्या कहा? महाराज जी का आजीवन त्याग है। अब मेरे जैसा आदमी है, मैंने कहा तू अपना बोल। तो बोले आज से मैं आलू, मन में बोल रहा है नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अच्छे से बोल। महाराज जी बोले आज जो है, आज के लिए छूट दे दो, आज के लिए छूट दे दो, क्योंकि यहां पर जो है वो चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, बाहर जाना है, आलू खाऊंगा। ऐसे क्यों कर रहे हो? आप सीधा बोलो कि भाई मैं त्याग इतना ही कर सकता हूं। लेकिन आज इंसान जो है वह डर के कारण भी झूठ बोल रहा है कि महाराज नाराज हो गए, तो कोई नाराज नहीं होंगे। आप महाराज के डर के मारे गलत नियम मत लीजिए। आपके अंदर शक्ति है तो नियम लो, लेकिन नियम तोड़ना महापाप है। कई दुर्बुद्धि ऐसे ही होते हैं, यहां तो तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, और बाहर जाके क्या बताऊं यार, महाराज जी आ गए, अब डेली मुझे आरती में जाना पड़ता है, डेली क्लास में जाना पड़ता है, डेली अभिषेक में जाना पड़ता है, और नहीं जाओ तो बुला लेते हैं, बोले आओ।
अरे भाई, ये आपका जीवन का पुण्य है। यहां पे 1,000 आदमी आ रहा है और उसमें से 10 लोगों को बुला रहे हैं, तो तुम सर्वश्रेष्ठ मानो कि मैं इन सब में सर्वश्रेष्ठ हूं, जो मुझे इस लायक तो समझते हैं। ये तो तुम्हारे पड़ोसी को तो आज तक नहीं बोला, तुम्हारे दादा दादी को आज तक नहीं बोला। तो आप अपने आप को पुण्यशाली समझिए। लेकिन क्या है, आदमी दुर्बुद्धि युक्त है, भक्ति कर रहा है, पुण्य कमा रहा है, लेकिन बाहर जाके कई आदमी तो ऐसे हैं कि मंदिर के अंदर 15 मिनट और मंदिर के बाहर 1.5-2 घंटे कैसे निकल जाए पता नहीं, लेकिन मंदिर से तो 10:30 बजे निकलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कर्फ्यू लगने वाला नहीं तो मंदिर के अंदर। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब बच्चे माँ बाप के साथ मंदिर में आते हैं तो कई बार लोग क्या करते हैं, जब सहेलियां बात करती जाती है ना, जैसे आप सब लोग सहेली हो, आप तो अच्छे लोग हो सारे, तो कई बार जब सहेली बात करने जाती हैं तो कई बार वो क्या करते हैं, बातों में इतनी मशगूल होती हैं और साथ में फोन चल जाए तो पता चला लेके जाना है अपने बच्चे को और दूसरे की बच्ची के हाथ पकड़ के घर तक ले जा रहे हैं। ऐसे भी कई बार किस्से हो जाते हैं कि लेके जाना अपने बच्चे को है और दूसरे की बच्ची को ले जाकर गाड़ी में बैठा लिया, वो भी मस्त है, आंटी के घर जा रहा हूँ चॉकलेट मिलेगी खाने को। घर आकर देखा, बोले ये कहां से आ गया। कपड़े के थैले तो कई बार बदलते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता करता। जिंदगी में प्रयास कीजिए, डर के कारण झूठ मत बोलो। आपसे यदि पालन नहीं हो पा रहा है, आप प्रेम से बोलिए मैं 2 दिन ही पालन कर पाऊंगा। हो सकता है कि सामने वाला नाराज हो, लेकिन आप पाप से मुक्त रहोगे, पाप से युक्त नहीं रहोगे। लेकिन आज धर्मात्मा बनने के दिखावे के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए। अरे क्या नाराज होगा, आप यह सोचकर कभी नाराज मत होइए कि काम मेरा और नाम दूसरे का हो रहा है। कभी यह सोचकर नाराज मत होना कि काम मेरा और नाम दूसरे का हो रहा है। ये तो सदियों से रीत चली आ रही है, जलती बाती है और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है, जलती बाती है और लोग कहते हैं ये तो सदियों से चल रहा है कि नाम किसी का और काम किसी का हो रहा है। तो क्रोध में, हास्य में, डर में और लोभ में, लालच में इंसान झूठ बोल देता है। और लालच इतनी बड़ी बुरी चीज है, कहते ना कि तन की भूख तनकसी, एक पाव 2 सेर, और मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। कि सुमेर जैसा मिल जाए तो मन की भूख नहीं मिटेगी। आप विचार करना, कभी अपने अंतरात्मा से झांकिए कि आप कभी कोई मिष्ठान भंडार में जाते हो, कभी कोई आजकल के जो सिस्टम चल रहा है खाने पीने का, उसमें जा रहे हो, तो वहां पर जाकर आप बहुत सारी चीजों को देखते हो और मन में कई तरह की चीजों को खाने का विचार आता है, लेकिन खा कितनी पाते हो। यदि किसी आप पार्टी में गए, वहां पे 100 तरह का व्यंजन है और आपको घूम घूम कर खाना है, थाली हाथ में लोगे तो आप सच में अंतरात्मा से मानना, आप जाके कहां रुकते हो। 100 तरह का टेबल में भोजन रखा हुआ है, थाली आपके हाथ में है और आप थाली में तो थाली जितना भरेगा, आप कहां पर जाके रुकते हो। कई लोग तो पूरा चक्कर लगा लेते एक बार कि ये नहीं ये लो, ये नहीं लो, ये नहीं लो, और यदि ये कह दिया जाए कि एक बार आगे निकल गए तो पीछे मुड़ने नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा। यदि ये कह दिया जाए कि एक बार आगे मुड़ गए और फिर पीछे नहीं मुड़ने मिलेगा, तो कई तो दुर्बुद्धि उसमें भी होंगे जो 90 के बाद भी चांस लेंगे, वो नहीं मानेंगे। 90 के बाद भी चांस लेंगे और पता है 90 के बाद लौकी रखी है उबली, 90 आइटम के बाद लौकी उबली है, कपूरकंद का हलवा है। कपूरकंद का हलवा समझते हो, लौकी का हलवा, लौकी का हलवा कहते हैं। तो लौकी उबली है, कपूरकंद का हलवा रखा हुआ है, रोटी रखी हुई है, कड़ी खींच मूंग की दाल रखी हुई है, और सिर्फ पीटता है, कहां फंस गया, 90 में ले लेता। इसलिए जहां भूख लग रही है, जो सामान मिला उसको लो और उसका आनंद लो। यदि ये होने लग जाए ना शादी पार्टियों में, तो आधे आदमी तो बैरिंग आ जाए। पहले तो आदमी घूमता है, उसके बाद में कहां रुकता है, कहां रुकता है बताइए। आपने बहुत सारे भिखारी देखे होंगे। भिखारी क्या करता है बताओ मुझे। आप जब घर से बाहर निकलते हो तो बहुत सारे भिखारी देखे हो। भिखारी क्या करता है, कटोरा लेके मांगता है, कुछ दे दे, कुछ दे दे। और यदि आपको बड़े पैसे वाले भिखारी देखना है तो गोलगप्पे की दुकान के सामने देख लो, कटोरा लेके बोलेंगे दे दे। और बड़े देखना हो तो शादी पार्टी में जहां पर गरम रोटी नान रोटी बन रही है, उसमें थाली लेकर खड़े, रोटी देना।
ये खड़े होके मांग मांग के खाओगे तो ये सबसे बड़े भिखारी हैं। होता है, रोटी की वहां पर लाइन लग रही है, भिखारी तो बेचारा, भिखारी को लोग देने आ रहे हैं और ये मांग रहा है। गोलगप्पे की दुकान में देख लो आप, सिस्टम ही है, हालांकि वो ऐसा खाओगे तो ये होगा सारा का सारा। तो लालच जो है बड़ी बुरी बला है, और लालच के कारण झूठ बोलता है और कहते हैं लालच से बचो, लोभ से बचो। एक नगर में एक सेठ था, साहूकार था, और सेठ साहूकार का काम होता था कि लोगों के सामान लेना, ब्याज पे कुछ सामान देना और वापिस देना, ऐसे होते थे पहले जमाने में। तो एक सेठ का सिस्टम था कि उसके यहाँ पर किसी के शादी ब्याह हैं तो बर्तन आदि दे देता था, कपड़े दे देता था, बिछात के सामान दे देता था। तो एक क्या की शादी थी बच्चे की, उसने कहा सेठ जी मुझे कुछ बर्तन चाहिए स्टील के और मैं आपको वापस कर दूंगा। सेठ बोला भाई इतना पैसा लगेगा, ब्याज भी लगेगा? बोले कोई बात नहीं। उसने बर्तन ले गया, और जब लौटा के बर्तन लाया तो 100 बर्तन ले गया था और 120 वापस लाया। तो सेठ के मन में लालच आया, लगता है गलती से बर्तन एक्स्ट्रा दे दिया, अंदर रखो। और यही लालच इंसान को झूठ बुला देता है। लेकिन इतने में क्या हुआ, आदमी बोला सेठ जी मैं 100 बर्तन ले गया था। हाँ सेठ जी बोले वो गलती से 20 आ गए, मुझे ध्यान है, ले जाओ वापस। बोले लेने नहीं आया? बोले क्यों? बोले आपके 100 बर्तन ले गया था, उन बर्तनों ने बच्चे दे दिए, तो आपके बर्तन तो मैं रखूंगा नहीं, इसलिए 20 बर्तन बच्चे से वापस दे रहा हूं। सेठ बोला ऐसे ग्राहक तो रोज रोज आए। 3 साल बाद उसके यहाँ एक और शादी थी। बोले सेठ जी बर्तन चाहिए? अरे बोले इस समय स्टील के नहीं लेना तू। बोले मैं स्टील के ले भी नहीं जाऊंगा, मैं तो चांदी के ले जाऊंगा। अरे बोले तू चांदी के सोने के ले जा, जो चाहे ले जा। खोल दिए किवाड़, दरवाजे खोल दिए, शादी वादी हो गई। चांदी के बर्तन लेकर आया, लेकर 80 बर्तन गया था, लाया 55। लेकर 80 बर्तन गया था, लाया 55। बोले बाकी बर्तन कहाँ हैं, कल परसों लाओगे क्या? नहीं। बोले इतने ही रह गए। बोले क्यों? बोले सेठ जी बर्तन मर गए। सेठ जी बर्तन मर गए। सेठ बोला बर्तन भी मरते हैं क्या? झगड़ा पैदा हो गया, और जब झगड़ा पैदा हुआ तो कचहरी तक पहुंच गया, मुनीम तक पहुंच गया। मुनीम के पास लाया गया तो मुनीम ने कहा तू मुझे मूर्ख समझता है, कभी बर्तन मरते हैं? तो उसने कहा हजूर एक बात है कि मैं इनकी स्टील के बर्तन ले गया था, 100 ले गया था, 120 वापस दिए। जब बच्चों को बर्तन ने बच्चे दिए थे, बच्चे वापस लौटाए, अब बर्तन बुजुर्ग थे मर गए तो मैं क्या करूं? तो मुनीम को भी निर्णय आदमी के पक्ष में देना पड़ा कि जब जन्म में बर्तन मिल सकते हैं तो मरण में बर्तन खोएंगे भी। तो ज्यादा लालच करोगे तो ऐसा भी हो जाएगा। इसलिए लोभ लालच से बचें और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल शुभकामना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी। श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम। श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम।